अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे 10 जून को अयोध्या आ रहे हैं, जिससे पहले शिवसेना की तरफ से असली और नकली वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। वहीं लाउडस्पीकर को लेकर भी विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रहा है और इन तमाम मुद्दों को लेकर यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से प्राइम न्यूज संवाददाता पंकज वानखेड़े ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। लाउडस्पीकर का मुद्दा पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। उसी बीच उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक तमाम लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं विवाद लगातार जारी है। इसी मुद्दे में बात करने के लिए है उत्तर प्रदेश के उप पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। सर, जिस तरह से लाउडस्पीकर पे लगातार विवाद चल रहा है और अब कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो कोई विवाद है ही नहीं और विवादों को हल करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। उत्तर प्रदेश में किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के साथ में कोई भेदभाव नहीं है और शायद इसीलिए सारे धर्म गुरुओं से जिला प्रशासन अलग अलग जिलों में वार्ता करके और सर्वसम्मत से इसमें हिंदू, इसमें सिख, ईसाई या मुसलमान, ये किसी में भेद नहीं हुआ है और लोगों ने स्वेच्छा से जिस प्रकार से समर्थन किया है सरकार की नीति का, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश एक मॉडल बना है और दूसरे प्रदेशों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। सर, लगातार बुलडोजर पर भी सवाल लगातार उठते नजर आए हैं। किस तरह से बुलडोजर चला है, चाहे माफिया हो, चाहे जो गुनाहगार, तमाम लोगों पर लाउडस्पीकर बुलडोजर चला है। लेकिन जो विपक्ष लगातार आरोप ये लगाता है कि आप लोग विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कई याचिका लगाने की कोशिश की गई है कि आप लोग विशेष समुदाय को टारगेट करके उस पर बुलडोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो माफिया को क्या किसी समुदाय से जोड़ते हैं? सारे राजनेता भी कहते हैं, जो आरोप लगाने वाले हैं वो भी कहते हैं कि माफिया, गुंडा, अराजकता, आतंकवादी किसी की कोई जात नहीं होती। जिस जाति, जिस धर्म का माफिया होगा, अवैध कब्जेदार होगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। अब ये अलग विषय है कि कौन किस जाति से और किस धर्म से संबंध रखता है। उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश में और पूरे प्रदेश की जनता में एक चर्चा का विषय है, सकारात्मक चर्चा का। सर, विपक्ष अखिलेश यादव की बात करूं, मायावती की बात करूं या प्रियंका गांधी की, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव हारने के बाद भी कि कहीं ना कहीं अराजकता है उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं जो माफिया हैं उनको संरक्षण मिल रहा है योगी सरकार में, क्योंकि 2.2 पे बात कहा गया था कि तमाम लोगों को बिजली फ्री मिलेगी, बिजली तक पहुंचेगी, बिजली लोगों तक बिजली कटौती की बातें चल रही हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं जो माफिया है उनको बढ़ोतरी, जो गुनाहगार, एक तो कानून व्यवस्था कहीं खराब होती जा रही है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है आप पर। देखिए, विपक्ष को वो अधिकार नहीं रह गया है। 1 महीना पहले ही उन्होंने अपनी ये सारी बातें जो आज कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जोरदारी से उन्होंने जनता के सामने रखी। जनता लोकतंत्र में निर्णायक और एक बेहतरीन जज होता है और जनता ने अपना फैसला दे दिया है। जब जनता जनार्दन का फैसला आ गया है तो किसी के कोई वक्तव्य की अहमियत नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार पहले से भी बेहतर काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो राजनीतिक दलों की दुकानें हैं वो बंद होंगी। जो दुष्प्रचार करते हैं, जो जनता का शोषण करते हैं या जो किसी प्रकार की अतिक्रमण या किसी प्रकार का जिसको कहना चाहिए कि अवैध व्यापार करते हैं, अब ऐसे लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है। सर, एक और आखिरी सवाल इस तरह से कहा जाए, राज ठाकरे अयोध्या आ रहे रामलला के दर्शन करने के लिए, उसके बाद उनके भतीजे आदित्य ठाकरे भी आ रहे हैं। अयोध्या का एक पोस्टर लग रहा है असली और नकली को लेकर, राम भक्त असली हम हैं, नकली वो हैं, इस तरह के पोस्टर भी लग रहे हैं। और राज ठाकरे वो राज ठाकरे हैं जो उत्तर भारतीय को लगातार निशाना बनाते थे और वो आ रहे हैं। देखिए, हम इतना जानते हैं कि दर्शन करने का अधिकार सभी को है, कोई भी आके अपनी आस्था को व्यक्त कर सकता है, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब जानते हैं कि शिवसेना महाराष्ट्र में क्या कर रही है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा कहने पर अपना राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज रही लोगों को, वहां पर वो एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की सबको के साथ समान व्यवहार की कार्रवाई का अनुसरण नहीं कर रही है। वो एक पक्षी कार्य करके बहुत सकते लोगों की जो भावनाओं को चोट पहुंचा रही है ना, वो आदित्य ठाकरे जी के रामलला के दर्शन से वो पाप धुलने वाले नहीं उनके।
सर लेकिन जो पोस्टर लगे असली और नकली को लेकर, राम भक्त को लेकर जो शिव सैनिकों ने लगाया और जो कई गलियों में पोस्टर लगाए हैं। देखिए, उनके पोस्टर लगाने देने से वो असली नहीं हो जाएंगे। उनका नकाब नहीं उतरने वाला है, उनका नकाब लग चुका है। एक पक्षी हनुमान चालीसा के लोगों को राष्ट्रद्रोह में बंद करने से उनकी नीति और नियति, उनकी कांग्रेसी संस्कृति और एनसीपी की जो छद्म धर्मनिरपेक्षता की जो उनका आडंबर है, वो उनमें पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। एक आईने की तरीके से साफ हो चुका है। सर उत्तर प्रदेश में एक और पोस्टर लगातार लग रहे हैं कि उत्तर भारतीय से माफी मांगो फिर जाके एंट्री मिलेगी राज ठाकरे के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि राज ठाकरे भी तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे हैं, बीजेपी कुछ नेता दावा करेगा तो माफी नहीं मांगे तब तक एंट्री नहीं देंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की दिक्कत तो नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ नहीं सकता है, और ये कोई बीजेपी का वक्तव्य कहीं पर नहीं है। और बीजेपी के लोग अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात को दृढ़ता से कहते हैं। और ये बात सही है कि हम उत्तर भारतीयों की रक्षा के लिए हमारी सरकार भी संकल्पित है और भारतीय जनता पार्टी भी है। वो सभी के लिए है, उत्तर के लिए भी और दक्षिण के लिए भी, पूरब के लिए भी, पश्चिम के लिए भी। लेकिन उत्तर भारतीयों के साथ कोई अगर दुर्व्यवहार करेगा महाराष्ट्र में, तो निश्चित रूप में बीजेपी सामने खड़ी होगी, वो दुर्व्यवहार नहीं करने देगी। धन्यवाद सर प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने साफ कहा है कि रामलला सबके हैं, कोई भी दर्शन करने आ सकता है। अगर उत्तर भारतीयों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा तो बीजेपी उनके साथ खड़ी है। पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज, नई दिल्ली।